फैक्ट हमारे ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, सबसे बड़ी कंट्री हमारी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, तो ये फैक्ट है। यहाँ पे खुशी या हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं है, ये सिस्टम है कि सिस्टम कैसे बना हुआ है। अगर सिस्टम सिंपल है तो उसको सिंपल इकोनॉमी, या जो भी प्रोडक्शन है, जो भी कंजम्पशन है, जो भी हम चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सेटेड डिसीजंस है, यानी कि आपको जिससे सर्विस लेनी है आप लो। अगर आप अपर क्लास से हो, रिच क्लास से हो, तो आप प्राइवेट स्कूल में चले जाओ। अगर आप लोअर क्लास से तो आपके लिए गवर्नमेंट स्कूल है, यानी कि सबको एजुकेशन मिलेगी, सबको हेल्थ फैसिलिटी मिलेंगी। ठीक है, आपके ऊपर जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप खर्च करो, कोई आपको मना नहीं करेगा। बिजनेस हमारे यहाँ आएगा, हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, कौन सी चीज को हम बनाएंगे, कौन सी चीज को हम नहीं बनाएंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकंड। इसका पार्ट फर्स्ट मैं लास्ट वाली वीडियो में लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि बेसिकली हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसका मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, और इकोनॉमिक्स को हम दो लेंसेज से कैसे पढ़ते हैं, माइक्रो लेंस से कैसे पढ़ते हैं और मैक्रो लेंस से कैसे पढ़ते हैं। आज हम उसके आगे करेंगे और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस की दो ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो दो ब्रांचेस में पहली ब्रांच है हमारी जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरी ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये ऐसी इकोनॉमिक स्टेटमेंट होती हैं जो डील करती हैं फैक्ट के साथ में। फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट हमारे ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमारे फैक्ट जो होते हैं वो हमारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की 32% पॉपुलेशन या 35% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। ठीक है, बीपीएल के अंडर में थी। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं फैक्ट की, वो फैक्ट जो है जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था, और मैं बात कर रहा हूं पास्ट की, और इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूं क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को हम अपने जो रियल इंफॉर्मेशन है उससे कंपेयर करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये डील करती है फैक्ट के साथ में, और ये बताती है कि जैसी चीजें हैं वैसी ही हैं, मतलब थिंग्स एज दे आर, यानी कि जो एक हमारी प्रॉब्लम्स है हम उसको बताते हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उसकी बात नहीं करते, सिर्फ प्रॉब्लम्स को हम बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो है, जो फैक्ट के साथ में हमारे सॉल्यूशन हो चुके हैं पहले उसकी बात करेंगे हम, या फिर फैक्ट के साथ में जो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन ओपिनियन वाली बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो एक्चुअल में थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं एज इट इज, हम उसको एज इट इज बताएंगे पॉजिटिव में। ठीक है, और ये हमको डिस्क्राइब करती है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, यानी कि तीन चीजों की स्टेटमेंट से बात करती हैं। पास्ट के बारे में बात करती हैं कि वो क्या चीज थी, प्रेजेंट के बारे में क्या करते हैं कि व्हाट इज क्या है, और व्हाट विल बी यानी कि क्या होगी फ्यूचर में। यानी कि इसमें तीन तरह की स्टेटमेंट होंगी। ध्यान रखना, जब भी आपके सामने पास्ट से रिलेटेड कोई चीज है, प्रेजेंट से रिलेटेड कोई चीज है, या फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज है, ओपिनियन को छोड़कर वो सारी की सारी फॉल किसमें करेंगी? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आ रहा है, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि इंडिया क्या है? एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, फैक्ट है भाई, सबसे बड़ी कंट्री हमारी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, तो ये फैक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे फिगर भी जोड़ दूं तो भी ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रहेगी, यानी कि ये जो चीजें हैं एज इट इज वही बताती है। ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ जजमेंट नहीं होता है, ओपिनियन नहीं होती है, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एज अ ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द डेटा। जो हमने डेटा वहां पे दिया है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें फैक्ट होते हैं, फिगर्स होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड चीजें होती हैं, और इसमें हमारी वैल्यू ऑफ जजमेंट नहीं होती। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये बताती है कि व्हाट आउट टू बी, यानी कि ओपिनियन की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? ओपिनियन की। जो भी हमारे इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, और वो ओपिनियन देते हैं, कंट्री को ओपिनियन दे, किसी मार्केट को ओपिनियन दे, या हमारी गवर्नमेंट को ओपिनियन दे, तो जो भी ओपिनियंस हैं वो सारी की सारी हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसमें हमारी ओपिनियंस होती हैं और ये बताती हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। ध्यान रखना, जहां पर भी आपको लगे कि ये स्टेटमेंट जो है उसमें ओपिनियन है, शुड वुड का यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये डिसीजन देती हैं किस पर? वैल्यू ऑफ जजमेंट के बेसिस पे। कोई प्रॉब्लम है,
कोई मार्केट है, मैंने उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्रीवेल्ड है, मैंने उसको जज किया, जज करने के बाद मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। जैसे एक मार्केट है, उसकी सेल नहीं बढ़ रही, मैंने क्या बोला कि भाई मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उनकी प्राइस कम हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? शुड आ गया, ठीक है ना, कम हो जाने चाहिए। तो एट दैट मींस वो हमारी कौन सी हो गई? वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है। और इसमें हम डिजायरेबल और अनडिजायरेबल थिंग्स की बात करते हैं, यानी कि जो चीजें डिजायरेबल है, जो होनी चाहिए, और जो चीजें नहीं होनी चाहिए उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई ये पर्टिकुलर जो मार्केट है इसमें ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए, अगेन ओपिनियन आ गया, तो ये अनडिजायरेबल हो गया। मैं बोलता हूं कि भाई कम प्राइस होना चाहिए, तो डिजायरेबल हो गया। तो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल की बात करते हैं, इसमें फैक्ट और फिगर नहीं होते, ठीक है। इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओपिनियन को आप कैसे वेरीफाई करोगे? ओपिनियन को वेरीफाई करने के हमारे पास कोई टेक्निक ही नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो हमारी वैल्यू ऑफ जजमेंट होती है, जो हमारी ओपिनियन होती है, वो कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स पैदा कर सकती हैं। मैं कोई चीज बोलूंगा भाई आपको ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, हो सकता है आप ऐसे ना पढ़ाई करते हो, आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, तो आप डिबेट करोगे ना मेरे से, तो इसमें डिबेट और कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक एनालिसिस की। अब इनके डिफरेंस कर लेते हैं, इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ये स्लाइड हमारी सीधा दिखाती है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पहले मीनिंग है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो एक्सप्लेन करती है फैक्ट और फिगर्स को, और ये बताती है कि ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है। वहीं पर जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये एक्सप्लेन करती है ओपिनियन के थ्रू कि थिंग्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मीनिंग है, ये फैक्टर फिगर के साथ बोलेगी, अपनी ओपिनियन बोलेगी, ठीक है। वेरिफिकेशन, इसको हम चेक कर सकते हैं रियल वर्ल्ड डेटा के साथ में, क्यों? क्योंकि इसमें फैक्टर फिगर इन्वॉल्व है। इसको हम नहीं कर सकते चेक, क्यों? क्योंकि ओपिनियन को कैसे आप चेक करोगे? ओपिनियन को चेक करने के लिए आपके पास टेक्निक ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये होता है कि जो हो रहा है या जो होगा या जो हो गया है उसको डिस्क्राइब करना। और ये क्या बताता है? ये सजेशन देता है कि आइडियल गोल या आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है, यानी कि ये ओपिनियन के बेसिस पे बता रहा है कि आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। और सजेस्टिव, अगर हम बात करें सजेस्टिव के बेसिस पे, तो ये बेस्ड ऑन फैक्ट है, तो ये कोई भी एडवाइस नहीं करती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो रियलिटी बता रही है भाई, एडवाइस थोड़ी कर रही है। अब उसके रिलेशन में आपको इन्फरेंस निकालो, उससे कोई ओपिनियन निकालो तो बात की बात है, लेकिन ये किसी को एडवाइस नहीं करती, सजेस्टिव नेचर नहीं होता, लेकिन इनका कंप्लीटली सजेस्टिव नेचर होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जजमेंट नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होती, जो एक्चुअल में चीज एग्जिस्ट करती है उन्हीं के बारे में बताएगी, लेकिन ये पूरा का पूरा सजेस्टिव नेचर का होता है, और उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ जजमेंट इसमें अवेलेबल होती है, ठीक है। एग्जांपल, जैसे प्राइस इन इंडिया आर गोइंग अप, बढ़ रहे हैं, बता दिया, हमको पता है, इकोनॉमिक्स को पता है, डेटा देखा, प्राइस बढ़ रहे, बता दिया। देयर इज एन इनकम इनइक्वालिटी, लोगों की जो इनकम है उसके बीच में इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा, ये भी हम देख रहे हैं। हमने इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की मार्केट से, बता दिया, कोई ओपिनियन नहीं है, कोई शुड वुड नहीं है। लेकिन यहां पर देखो क्या है, पहला, इंडिया नीड्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। इंडिया को क्या करना है? अपने प्राइसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है, या कंट्रोल करना चाहिए। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ओपिनियन की, ठीक है। और ये नीचे वाला है, इसमें बेसिकली ये है कि हमको जो भी इनकम इनक्वालिटी है उसको कम से कम, उसके गैप को कम से कम करना चाहिए। तो छुप गया है, मगर यहाँ पे शुड वर्ड है, यहाँ पर क्या है, ये शुड वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी शुड वर्ड आ जाए दैट मींस वो ओपिनियन की बात कर रहा है, और वो किस में आएगा? नॉर्मेटिव में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतनी ऐसी ही लैंग्वेज में पेपर में लिख कर आ सकते हो, ठीक है। और इतनी ही इजी लैंग्वेज में आप अगर लिख कर आओगे तो आपके जो एग्जामिनर है वो मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं बेटा। अब हम सीखेंगे इस स्लाइड में कि भाई हमारी इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, इकोनॉमी क्या होती है। देखो बेटा, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमी क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं है, वो एक सिस्टम है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक एक सिस्टम है जो हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में गुड्स और सर्विसेज, और इनेबल करता है पीपल्स को कि वो अर्न कर सके उनकी लिविंग, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम प्रिपेयर करके बनाता है जिससे कि लोग गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे दो तरीके की इकोनॉमी होती है, ठीक है। जैसे ये सिंपल इकोनॉमी है, सिंपल इकोनॉमी यानी कि सिंपल सिस्टम है जो हमको बना के दिया गया है। इसमें क्या है कि मैनुअल लेबर है, बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम को पता है कि गुड्स के बदले गुड्स दी जाती हैं। जैसे ये पर्सन कुछ
सब्जियां दे रहा है और ये जो पर्सन है ये इसको कुल्हाड़ी या बाकी सारी चीजें दे रहा है, ठीक है। बेसिक गुड्स होती हैं और सेल्फ रेंट होते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। ये आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ये एक गांव का एरिया, एक हमारा रूरल एरिया में क्या होती है, डिपेंडेंसी का लेवल बहुत कम होता है, लोग सेल्फ रिलायंट होते हैं और बार्टर सिस्टम में वो काम करते हैं, ठीक है। आज तो नहीं मगर पहले तो उसको हम क्या बोलते थे, सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। और वहां पर जो लेबर होता है वो मैनुअली होता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरडिपेंडेंसी का लेवल और टेक्नोलॉजी। जिसमें टेक्नोलॉजी और इंटरडिपेंडेंसी का लेवल कम होगा वो हमारी क्या होगी, सिंपल इकोनॉमी। जैसे आप भूटान का एग्जांपल ले लो, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी वहां पे लोग कम है और टेक्नोलॉजी भी वो वहां पे बहुत कम है, लेकिन आप ये सोचोगे कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी का लेवल कम है, तो लोग खुश नहीं रहते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे खुशी या हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं है, ये सिस्टम है कि सिस्टम कैसे बना हुआ है। अगर सिस्टम सिंपल है तो उसको सिंपल इकोनॉमी, और सिस्टम कॉम्प्लेक्स है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का आ गया, यहाँ पे क्या होगा, मॉडर्न सिस्टम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सिस्टम होगा, सेल्फ रेंट पीपल होंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का, यहाँ पे हम मनी का इस्तेमाल करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इनोवेशन होती है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इनोवेशन होगी तो जो इनोवेटर होगा वो सारे के सारे अपने गुड्स बेचेगा, और हर एक कंट्री जो है वो दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। जैसे हमारी कंट्री ऑयल्स के लिए दूसरी कंट्री पे, रशिया पे डिपेंडेंट है, गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी के लिए यूएस पे, जर्मन पे और बाकी जापान पे हम डिपेंडेंट है। तो ये हमारी डिपेंडेंसी बताती है कि आज के टाइम पर जो हम रह रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मॉडर्न सिस्टम है ये हमारी इकोनॉमी का, यहाँ पे लोग जो प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीके के गुड्स, और जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये गुड्स जो होते हैं वो सेल्फ यूज के लिए नहीं होते, बल्कि ये होते हैं सप्लाई करने के लिए, सोल्ड करने के लिए दूसरी मार्केट में। और ये सारी चीजें इसलिए की जाती है ताकि डिपेंडेंसी बढ़ सके, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बढ़ सके। जितना डिपेंडेंसी बढ़ेगा उतना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। आप 200 साल 300 साल पहले चले जाओ, डिपेंडेंसी कम है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो लो है, छोटे लेवल की इकोनॉमी है, ठीक है। और जितना हमारा टाइम बढ़ रहा है, डिपेंडेंस बढ़ रही है किसी और कंट्री के ऊपर, तो हमारी जो इकोनॉमी है और कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, ठीक है। तो इसके बीच में आप 2 से 3 चीजें याद रख लो। पहला, इसका मीनिंग क्या है, सिंपल इकोनॉमी, लेवल ऑफ डिपेंडेंस कम, ठीक है, टेक्नोलॉजी कम, ठीक है, लोगों के अंदर सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। और जो हमारी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है उसके अंदर हमारा इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा, मॉडर्न सिस्टम, टेक्नोलॉजी ज्यादा, और इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा होने से हम दूसरे के ऊपर अगर डिपेंडेंट होंगे तो अगर दूसरा हमको छोड़ेगा तो हम वहां पर क्या होंगे, बेकार हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें हमको याद रखनी है सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब इससे आगे करते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि यहां पर क्या है, बार्टर सिस्टम इस्तेमाल होता है और यहां पर हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी के साथ में, ठीक है। अब आगे करते हैं बेटा। अब हम आ चुके हैं बेटा अपने लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के हमारी इकोनॉमी के टाइप्स क्या है। तो हमारी 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्री मार्केट इकोनॉमी, इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट, ठीक है। आप बहुत सुनोगे फ्यूचर में इसके बारे में, ठीक है। एक होता है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, और एक होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। आप इसमें 2 से 3 चीजें आप इसको समझनी है। पहली चीज कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें जो भी रिसोर्सेज है कंपनी के, वो कंट्री के, वो किसके हैंड में, तो इसमें जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे वो प्राइवेट एंटिटीज के हैंड में होंगे, ठीक है। और इसमें जो भी रिसोर्सेज होंगे वो हमारे गवर्नमेंट के हैंड में होंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैंड में होंगे, ठीक है। और इसमें जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे वो प्राइवेट एंटिटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी के हैंड में होंगे। यानी कि जो भी रिसोर्सेज है, पहले उसकी बात कर रहे हैं हम। दूसरा, रिसोर्सेस क्या होते हैं, रिसोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी लैंड है, जो भी हमारे डिसीजंस है, जो भी हमारा मार्क इकोनॉमी का साइज है, या जो भी प्रोडक्शन है, जो भी कंजम्पशन है, जो भी हम चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सेटेड डिसीजंस है, वो सारे के सारे इसमें किसके पास होंगे, प्राइवेट एंटिटीज के पास। इसमें किसके पास होंगे, गवर्नमेंट के पास। और इसमें किसके पास होंगे, दोनों के पास, ठीक है। अगर प्राइवेट एंटिटीज के पास में, यानी कि प्राइवेट लोगों के पास में अगर सारे रिसोर्सेज पहुंच जाते हैं, तो वो इन रिसोर्सेज से जो भी चीजें प्रोड्यूस करेंगे, जो भी चीजें वहां पे प्रिपेयर करेंगे, वो उसको बेचेंगे
हाई प्राइस पर। किस पर? हाई प्राइस पर। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन मोटिव हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो यहां पर जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, जो भी हमारी गुड्स बनेंगी, यानी कि जो भी चीज मैन्युफैक्चर होंगी, वो बेचेंगे अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर उनके लिए क्या हो जाएंगे? भगवान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारी एंटिटीज का, अगर उनके हाथ में रिसोर्सेज आ जाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बना के हाई प्राइस पर बेचे। अब देखो, मैं हूं, ठीक है, मेरे पास ये रिसोर्स आ जाए कि भाई मेरे पास गवर्नमेंट एक जमीन दे दे कि हाँ भाई इतनी सारी चीजों पर आपको चीजें बनानी है, प्रोडक्शन करना है, मैं वहां पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में करने के बाद ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करूंगा जिसपे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो। मेरे को क्या मतलब लोगों से? मेरे को तो अपना प्रॉफिट देखना है ना। तो मैं ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विस प्रोड्यूस करूंगा जिनका प्राइस हाई हो, और जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल है, वो उसको परचेस कर सके, ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो सके। क्योंकि रिसोर्सेज किसके हाथ में? मेरे हाथ में। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि यहां पे गवर्नमेंट के हाथ में, किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में, या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हाथ में। तो गवर्नमेंट हमेशा ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी जो कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, वो सबके काम में आ सके। ठीक है, उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहेगा। अब हमारे इंडिया में रेलवे है, तो रेलवे का मोटिव प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट कमाने पे आएगी तो अपने गुड्स जो अपनी दाम है, उसके रेलवे के फेयर है, उनको बढ़ा देगी, टिकट के प्राइस को बढ़ा देगी, टिकट के प्राइस को बढ़ा देगी। अब टिकट के प्राइस को बढ़ाएगी तो आपके पास तो ऑप्शन नहीं ना। अगर आपको यहां से जाना है और बंगाल में जाने के लिए आपका पैसा खर्च हो रहा है थ्रू एविएशन या थ्रू प्लेन, तो आपका पैसा 15,000 रुपए खर्च हो रहा है, और रेलवे अभी ले रही है 5 से 6 हजार रुपए। अगर रेलवे ने 10,000 कर लिया तो भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तब भी वो क्या है, आपके जो एयरप्लेन है उससे सस्ता है। ठीक है, तो आपके पास फिर भी ऑप्शन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो रेलवे है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करके उनकी जो भी मतलब वांट्स है उसको वो जो भी सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो यहां पर जो भी हमारा काम होता है वो लोगों की भलाई के लिए होता है, लोगों की सेवा के लिए होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट को हम नहीं मानेंगे, प्रॉफिट हमारा मोटिव नहीं है, और कस्टमर भी हमारा जो है वो भगवान नहीं है। जैसे इसमें भगवान मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमको सबको कंसिडर करना है, और कोई हमारे लिए कस्टमर नहीं है, सारे हमारे लिए हमारी जनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इसमें। इसमें सारे डिसीजंस कौन लेगा? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्योंकि रिसोर्स उनके पास है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, लोगों की सर्विस मोटिव है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। और इसमें जो हमारे कस्टमर की सवर्गनिटी है वो लो होती है, इसमें हाई होती है, क्योंकि इसमें कस्टमर भगवान मानते हैं, इसमें नहीं मानते। ठीक है, और ये एक ऐसा टाइप हो गया जिसमें दोनों चीज मिक्स होती है। कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट एंटिटीज के पास है, कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट एंटिटीज के पास है। और जो प्राइवेट एंटिटीज के पास है रिसोर्सेज, वो उससे ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन करती हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर सके और उनका प्रॉफिट हाई हो सके। लेकिन गवर्नमेंट रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट को बनाती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके, हमारे समाज का वेलफेयर हो सके। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 से 3 चीज आप समझ लो यहाँ पे। पहले मैंने क्या बताई? रिसोर्सेस, प्राइवेट एंटिटीज, गवर्नमेंट एंड बोथ। ठीक है, मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना, सोशल वेलफेयर देना, और बोथ, प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ सोशल वेलफेयर देना। ठीक है, कंज्यूमर सोवरेनिटी बहुत हाई होती है, इसमें नहीं होती, और इसमें होती है लेकिन लो लेवल पे। ठीक है, जो भी डिसीजन से इकोनॉमिक्स रिलेटेड, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, वो सारे के सारे डिसीजन कौन होगा? प्राइस सेट करने का प्राइवेट एंटिटीज, गवर्नमेंट लेती है। और यहाँ पे क्या लेते हैं? यहाँ पे दोनों लेते हैं। जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट लेती है, और जो रिसोर्सेज प्राइवेट के पास है उसको रिलेटेड प्राइवेट लेती है। ठीक है, तो ये 3 से 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके डिफरेंस को देखते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, इसके हम लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं अपने पहले चैप्टर की, और इसमें हम टाइप ऑफ इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा यूएसए, यानी कि कैपिटलिस्ट, यानी कि जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है उसका एग्जांपल क्या है? यूएसए। यूएसए में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पे रिसोर्सेज किसके हाथ में है? प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में। वहां पे गुड्स बनती हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, इसका एग्जांपल है चाइना। इसका एग्जांपल क्या है? चाइना। इसमें जितने भी रिसोर्सेज है वो किसके हाथ में है? चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ में, चाइनीज अथॉरिटी के हाथ में। यानी कि जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए लेते हैं, ना कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। आपने ये एग्जांपल भी सुना होगा कि चाइना जो है वो गूगल क्रोम या जो बाकी यूएसए की अलग अलग
कंपनीज है उनका इस्तेमाल नहीं करता, उनका खुद का ही क्रोम है, उनका खुद का ही यूट्यूब है, उनका खुद का ही क्या कहते हैं इंस्टाग्राम है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे प्राइवेट एंटिटी के हाथ में नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि क्या प्रोडक्शन करना है, क्या सर्विस प्रोडक्शन करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? चाइना। और मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में आप देखते हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। यानी कि आपको जिससे सर्विस लेनी है आप लो। अगर आप अपर क्लास से हो, रिच क्लास से हो, तो आप प्राइवेट स्कूल में चले जाओ। अगर आप लोअर क्लास से, तो आपके लिए गवर्नमेंट स्कूल है। यानी कि सबको एजुकेशन मिलेगी, सबको हेल्थ फैसिलिटी मिलेंगी। ठीक है, सब प्राइवेट हॉस्पिटल भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी। यानी कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो दोनों पार्टी के हाथ में, प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में भी है। वो भी डिसाइड करती हैं कि कैसे करना है प्रोडक्शन, कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है और कैसे कंजम्पशन होगा। और गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कि कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे सर्विस देनी है और कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लोगों की हेल्प के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम क्या देखेंगे, इसकी ऑनरशिप। ऑनरशिप के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये किसके हाथ में होती है? प्राइवेट लोगों के हाथ में। ठीक है, ये किसके हाथ में होती है? इसको हम बोलते हैं स्टेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है? दोनों होती है। प्रोडक्शन जो हमारे रिसोर्सेज है वो ऑन करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स और पब्लिक और गवर्नमेंट भी। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या हो जाता है? इनका मेन मोटिव हो जाता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में, वो क्या चाहेंगी कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, लेकिन यहां पर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसका मेन गोल होता है सोशल वेलफेयर करना और लोगों की हेल्प करना। इनका गोल क्या होता है? दोनों, प्रॉफिट भी अर्न करना और सोशल वेलफेयर भी इंश्योर करना। इनके अंदर प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? यानी कि यहाँ पर गुड्स और सर्विस के प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं? यहाँ पे गुड्स और सर्विस के प्राइस डिसाइड किए जाते हैं मार्केट के बेसिस पे, मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो ये बोर्ड है, ठीक है, या फिर ये माइक है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका प्राइस कैसे डिसाइड हुआ होगा? इसका प्राइस ऐसे ही डिसाइड हुआ कि भाई इसकी डिमांड कितनी है, इसकी सप्लाई कितनी है, तो दोनों जब मैच करती हैं तब जाके मिला। यानी कि ये किसका एग्जांपल हो रहा है? कैपिटलिस्ट का। ठीक है, लेकिन आपके घर में जो गैस आ रही है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या वो प्राइवेट एंटिटीज डिसाइड करती है? नहीं, उसको कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, क्योंकि ये किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। ओएनजीसी किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, और उसके अलावा जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। तो वही डिसाइड करती हैं कि कितना जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है, यूनिट का चार्ज है, वो कितना होगा और गैस का प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर मार्केट फोर्सेस से होता है, जो डिमांड सप्लाई बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस सेट होगा। लेकिन यहां पर जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही फिक्स करती है कि भाई कितना प्राइस होना चाहिए। ठीक है, मेनली चीजों का। और यहाँ पे दोनों चीजों के साथ में होता है, यानी कि गवर्नमेंट एंटिटीज भी हैं, प्राइवेट एंटिटीज भी हैं। अगर आप कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे जो प्राइवेट एंटिटीज है, वो अपने हिसाब से अपने गुड्स के प्राइस डिसाइड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ठीक है, इन सब के प्राइस जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। क्योंकि उनको पता है कि ये सब लोगों के लिए एसेंशियल चीजें हैं। तो यहां पर दोनों चीजें, दोनों मैकेनिज्म काम करता है। मार्केट के जो डिमांड सप्लाई है उसका मैकेनिज्म भी, और जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है वो भी। लेकिन इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का और इसमें सिर्फ प्राइवेट का है। कंज्यूमर के फ्रीडम की बात करें तो कंज्यूमर फ्रीडम इसमें कंप्लीट फ्रीडम है। उनको पता है उनको क्या चीज बाय करनी है, कोई रोक नहीं सकता उनको। क्यों? क्योंकि इस तरह की इकोनॉमी में कंज्यूमर कौन होते हैं? भगवान होते हैं। और सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज किसके लिए जनरेट हो रहे हैं? कंज्यूमर के लिए, ताकि वो चीजों को परचेस कर सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। यहां पर क्या होता है कि उसका बहुत लिमिटेड, बोल सकते हैं कि एक्यूजिशन है, बहुत लिमिटेड फ्रीडम है उसका, और कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। उसके पास कोई फ्रीडम नहीं चॉइस करने की, क्योंकि जहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके पीछे जो एंटिटी काम कर रही है, जो डिसाइड वाली एंटिटी है कि वो डिसाइड करेगी कौन सा प्रोडक्शन होगा, वो गवर्नमेंट है। उसका मेन फोकस क्या है? कि लोगों का वेलफेयर करना। यहाँ पे दोनों है। इंडिया की बात करोगे तो आप दोनों हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आपकी मर्जी, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपके ऊपर जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप खर्च करो, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन यहां पर आप सारी चीजें नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड वे में काम कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। यूएसए में आप देखोगे ना, तो यूएसए में क्या होता है कि यूएसए में जो बिजनेस एंटिटी है उस पर गवर्नमेंट बहुत कम कंट्रोल रखती है। ठीक है, उसका कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, यहां पर कंप्लीट कंट्रोल आप बोल सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट ही प्लान करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा बिजनेस हमारे यहाँ आएगा, हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, कौन सी चीज को हम बनाएंगे, कौन सी चीज को हम नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मॉडरेट होता है गवर्नमेंट का रोल। ठीक है,
50-50% मान लो, 50% प्राइवेट एंटिटीज का रोल है, 50% गवर्नमेंट एंटिटीज का रोल है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। रीजन क्या है कि रिच के पास पैसा है, कैपिटलिस्ट है, वो क्या चाहेगा कि वो ऐसी चीजें बनाएगा जिससे कि और रिच हो जाएगा। पुअर के पास पैसा नहीं है और उसको गुड्स मिल भी नहीं रही वहां पे, तो वो क्या करेगा, और पुअर होता चला जाएगा। तो इनके बीच में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर इनइक्वालिटी आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे मॉडरेट लेवल की मिलेगी। यानी कि इनइक्वालिटी होती तीनों में है, लेकिन किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में मिनिमल है और किसी में मॉडरेट है, ठीक है। और अब बात कर ले एफिशिएंसी की, इसमें एफिशिएंसी हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन होता है, अलग अलग कंपनीज आपस में कंपटीशन करती हैं, और कंपटीशन अगर होगा बिजनेस के बीच में तो फायदा किसको होगा? फायदा होगा कंज्यूमर को, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी लोअर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव तो मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर कंपटीशन जो है वो कम होता है, क्योंकि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पर एफिशिएंसी मॉडरेट लेवल पे होती है। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है यूएसए, इसका एग्जाम्पल है चाइना और इसका एग्जाम्पल है इंडिया, ठीक है। अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। आप कोई भी आपको इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें, और अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आई हो तो उसके लिए भी आप मेंशन करें, ताकि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको अलाइन कर सकें। थैंक यू बेटा।